So hello student. Today we will discuss NCERT textbook questions and related to D and F block elements और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक्सरसाइज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। कुछ एलिमेंट्स दिए गए बेटा हम लोगों को और वो डिस्कस कर रहा है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स हम लोगों को दिया Cr3 पॉजिटिव, सेकंड एलिमेंट Cu पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव and Mn2 positive, Pn3 positive, C4 positive, Lu2 positive and TH4 positive, thorium 4 positive। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने एलिमेंट्स के चाहिए अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल्स। तो वन बाय वन करके हम उनके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं क्रोमियम से। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा? Ar मीन्स इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर दैट 3d5 एंड 4s1 इन केस ऑफ क्रोमियम। किसके केस में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा? क्रोमियम के केस में। व्हेन, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, व्हेन एनी एलिमेंट लूज द इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पहले वो इलेक्ट्रॉन्स को s ऑर्बिटल से लूज करेगा। किससे लूज करेगा बेटा? s ऑर्बिटल से। आफ्टर दैट वो उसको d से लूज करेगा, राइट बेटा। तो फाइनली इन केस ऑफ Cr3 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाला है बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉन्स s से लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स d5 से। सो फाइनली कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज, S4s will be 0 and D5 change into 3D3। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा Cr3 पॉजिटिव का हम लोगों को? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे कौन से वाले बेटा? s का 1 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम d ऑर्बिटल्स। इनको इसने क्या कर दिया बेटा? रिमूव कर दिया, बिकॉज इट्स कंटेन 3 पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर दैट हम लोग सेकंड एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं बेटा, कॉपर पॉजिटिव। तो कॉपर पॉजिटिव का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा हम लोगों के पास में? 3d10 4s1। और बेटा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट मींस ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d10। बिकॉज ऑफ, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा, जब भी कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो किससे करेगा? आउटर मोस्ट सेल से करता है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा बेटा? यहाँ पे फोर्थ विल बी द आउटर मोस्ट सेल, बिकॉज ऑफ एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो वो किस में ऐड हो रहे हैं बेटा? 3d ऑर्बिटल्स में। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो वो किससे रिमूव होंगे बेटा? s ऑर्बिटल से, क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन in case of cobalt CO2 positive, similarly बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d7। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करा बेटा? इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? 3d7 एंड 4s2 कॉन्फ़िगरेशन 3d7 एंड 4s2। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था इसका 3d8 4s2। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ओके, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 3d7 एंड 4s2। तो s के इलेक्ट्रॉन्स को ये भी लूज कर दे रहा है बेटा। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या मिलेगा मेरे को बेटा? 3d7। इन केस ऑफ Mn2 पॉजिटिव, ये भी 3d सीरीज से बिलोंग करता है। क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट एंड मैग्नीज ऑल आर बिलोंग्स टू द 3d सीरीज। कौन सी सीरीज से बिलोंग करते हैं बेटा? ये कॉन्फ़िगरेशन किसका कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ से आता कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा। आफ्टर दैट क्या मिलेगा आपको? 3d5 एंड 4s2। तो इन केस ऑफ Mn2 पॉजिटिव, ये आउटर मोस्ट सेल कौन से वाला होने वाला है बेटा? 4th सेल। तो 4th सेल में s ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या मिलेगा बेटा? 3d5। और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
इसको हम लोग किसका कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो इनर्ट गैस कौन सी होगी बेटा, आर्गन गैस। आफ्टर दैट PM3 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 6p6 and 4f4। इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PM3 पॉजिटिव। अभी तक ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुका है। इट मीन्स इट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 4f4 5d1 एंड 4s2। और प्रोमीथियम किससे बिलोंग्स करेगा बेटा, ये लैंथेनॉइड से बिलोंग करता है। तो इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एंटर करेगा बेटा, f ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो फिर से हम कहाँ से रिमूव करेंगे बेटा, 6 सेल। कौन से सेल से रिमूव करेंगे, 6 सेल से रिमूव करेंगे। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव कर देगा और एक d के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हम लोगों के पास में, 4f4। तो ये होगा प्रोमेथियम का कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट बात करते हैं सीरियम की, जिसका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट 4। इट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 4f0 5d2 एंड 4s2। तो ये अपने FD और S के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे रहा है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा बेटा मेरे को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 एंड 6p6। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मेरे को मिलेगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा बेटा मेरे को, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसी स्टेट में इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीरियम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज इन दैट केस इस कॉन्फ़िगरेशन में ये इनर्ट गैस IGC इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। आफ्टर दैट ल्यूटिटियम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं बेटा, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा, 4f14 तो 5d1 एंड 4s2। और ये भी कौन सी स्टेट में था आपका, ल्यूटिटियम 3 पॉजिटिव स्टेट। और 3 पॉजिटिव स्टेट में अगर ये होगा तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स ये भी लूज कर दे रहा है। सॉरी, ये +2 स्टेट में हमारे पास में बेटा LU ल्यूटिटियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो कौन से वाले, आउटर मोस्ट सेल जो आपका होगा, कौन सा आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे होगा बेटा आपका 6s2। तो 6s2 से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, क्योंकि ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, हाई एनर्जी सेल। इट मीन्स इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो फर्स्टली इससे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज इनटू 1s2 2s2 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 5s2 5p6 4f14 and 5d and it will be the final configuration of lutetium। जो मेरा लास्ट एलिमेंट्स होगा किसका बेटा, लैंथेनाइड्स का। और ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी स्टेट शो करेगा बेटा, ये एक्सेप्शनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। बिकॉज ऑफ इन दैट केस, इस केस में क्या हो रहा है बेटा, इट विल रिमूव द s इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब डिस्कस करते हैं बेटा किसके बारे में, थोरियम TH4 थोरियम। हाँ, थोरियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मेरे को सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, इट्स बिलोंग टू बेटा एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड्स का फर्स्ट एलिमेंट थोरियम बेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और मींस कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा, इट्स बिलोंग्स टू 5f सीरीज। कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा बेटा, 5 कॉन्फ़िगरेशन में 5f1 हम लोगों को मिल जा रहा है। इट मींस इट्स बिलोंग टू 5f सीरीज and 5f series is called actinoid series। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 5f1 6d1 and 7s2 will be the actual configuration, right बेटा। और 4 स्टेट में इट मींस D के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले S के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, आफ्टर दैट ये D के इलेक्ट्रॉन्स को इसने लूज कर दे रहा है। तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी बेटा हम लोगों को 4। आफ्टर दैट ये एक इनर्ट गैस रेडोन का कॉन्फ़िगरेशन, किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा बेटा, रेडोन का कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन करेगा। एंड रेडोन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक बेटा ये अटेन कर रहा है, बिकॉज जब इसने F के इलेक्ट्रॉन्स D के इलेक्ट्रॉन, पहले S के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर D के इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 1 का इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है। तो फाइनली हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा बेटा, 5d10 6s2 एंड 6p6 मींस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इट इज एन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं बोलूंगा
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। वो लास्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है बेटा, जो 7th पीरियड से पहले आ रही होती है, वो गैस हम लोगों के पास में बेटा रेडॉन। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, रेडन का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होता है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेन करा बेटा, किसको एक्सप्लेन करा, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स और वैरायटी ऑफ आयंस हम लोगों के पास में थे डिफरेंट एलिमेंट्स के। ये था उन सभी का कॉन्फ़िगरेशन, बड़ी जरूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर्स में इन कॉन्फ़िगरेशंस की। और आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, why are the Mn2 compounds more stable than Fe2 towards oxidation of their +3 state? It means बेटा पहले क्वेश्चंस को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वो हम लोगों को बोलता है कि हम लोगों के पास में पहले से कौन सा आयंस है बेटा, Mn2 पॉजिटिव आयंस एंड Fe2 पॉजिटिव आयंस, और वो उसको ऑक्सीडाइज करा रहा है। क्या करा रहा है, उसको ऑक्सीडाइज करा दे रहा है। ऑक्सीडाइज कराएगा इट मींस वो उससे एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन को उससे लूज कराने वाला है। आपको पता है बेटा ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने के बाद कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मींस एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करा दे रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन गैस एंड 3d5 एक्चुअल में क्या था, 3d5 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स इसने ऑलरेडी लूज कर दिया बेटा। तो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग के पास में 3d5 और Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 3d6। तो बेटा ये एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये एक पार्शियल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कैसा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बेटा आफ्टर दैट एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे फिर से बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन अगेन, अगर वापस से एक इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा बेटा, तो Mn2 पॉजिटिव चेंज इनटू Mn3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स एंड Fe2 चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। तो बेटा जितने सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी में बड़ा मैटर करने वाला है। तो D5 किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, D4 में, एंड D6 कन्वर्ट इनटू D5। इन केस ऑफ फेरस चेंज इनटू फेरिक, +2 से +3 में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव करेगा बेटा, D6 के कॉन्फ़िगरेशन आपका D5 हो जाएगा, जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बट इन केस ऑफ Mn2, जब Mn2 पॉजिटिव का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था बेटा वो D5 था, वो किस में चेंज होगा आपका बेटा, वो आपका D4 में कन्वर्ट होगा। इट मींस स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में। तो इन दैट केस फाइनली हमने लिखा बेटा इन केस ऑफ Mn, तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं बेटा, तो Mn से जो इलेक्ट्रॉन्स निकालना, Mn से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा इन कंपैरिजन D6 के इलेक्ट्रॉन्स निकालना। D6 से इजली इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और किसकी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यही हमने यहाँ पे नोट किया, व्हेन Mn आयंस लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, चेंज Mn3 पॉजिटिव एंड देन D4, सो इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजली रिमूव। तो बेटा किस में जाता है, D5 से D4 में जा रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल में जा रहा है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से वो पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होगा। और सेकेंडली क्या होगा बेटा, इन केस ऑफ Fe2 वो D6 से D5 में जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो मतलब अनस्टेबल से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, राइट बेटा। सो इलेक्ट्रॉन्स निकालना इन दैट केस विल बी इजियर। और यही क्वेश्चन में हम लोगों से उसने कंफर्म किया था, क्या कंफर्म किया था बेटा, मोर स्टेबल स्टेट कौन सी होगी बेटा हम लोगों के पास में, तो Fe की जो 3 पॉजिटिव स्टेट्स होगी वो मोर स्टेबल होगी इन कंपैरिजन टू Mn3 पॉजिटिव। तो सिंपली क्या बोल सकते हैं बेटा, लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, लास्ट मोर स्टेबल Fe3 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन
3 पॉजिटिव बिकॉज ऑफ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन D5 और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन D4। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, और ये कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो आपका जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फाइनली Fe3 मोर स्टेबल देन N3 पॉजिटिव। ये हम लोग किसके बेसिस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन एक्सप्लेन दैट थिंग। एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट become more and more stable in the first half of the first row of transition elements with increasing atomic number। तो बेटा आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज इन ट्रांजिशन, स्पेशली इन 3D सीरीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले आपकी स्टेबिलिटी टिल फर्स्ट हाफ मीन्स स्कैंडियम टू क्रोमियम तक आपकी स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस, मतलब D1 से D5 तक आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है बेटा, और आफ्टर दैट स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है उस बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो इसको कैसे नोट डाउन करेंगे बेटा हम लोग, तो पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लूजेस द s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल्स। तो इसके बाद d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, एक्सेप्ट स्कैंडियम। बिकॉज ऑफ स्कैंडियम बेटा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3, तो वो d के इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर दे रहा है फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आफ्टर स्कैंडियम फ्रॉम टाइटेनियम Ti2 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव, ये फर्स्ट हाफ बेटा। फिफ्थ एलिमेंट्स होगा Mn तक कॉन्फ़िगरेशन विल बी stable because unpaired electrons will be present in d orbitals। means unpaired electrons increase करेंगे बेटा, तभी तक उतना रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, और वो किसकी डायरेक्शन में जाएंगे, वो अपने आप को हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, इंटर मेटेलिक इंटरेक्शंस। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ही इंटर मेटेलिक इंटरेक्शंस होगा बेटा। मींस डी इंटरेक्शंस। कौन से वाला इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं बेटा, डी इंटरेक्शंस। और डी इंटरेक्शंस क्या होता है बेटा, डी इंटरेक्शंस डी ऑर्बिटल शेप में कैसे होते हैं, डबल डंबल इन शेप, और दूसरा डबल डंबल इन शेप दूसरे मेटल का, ये क्या कर जाएंगे बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो डी ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डी ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस विल बी इंक्रीजेज। आफ्टर दैट D6 के बाद बेटा, D6 के बाद क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो फिर ये अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा बिकॉज ऑफ डी ओवरलैपिंग विल बी लेसर। एंड सेकेंडली क्या बोल सकते हैं बेटा, इन फर्स्ट हाफ आफ्टर फर्स्ट हाफ D6 टू D10 पेयरिंग विल बी स्टार्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू होम रूल बेटा। ओके, इस वजह से क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स विल बी इंक्रीजेस, सो अनस्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। तो अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा D2 टू D5, स्कैंडियम के केस को छोड़ दें बिकॉज ऑफ स्कैंडियम के केस में तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एक्सेप्शनल केस है बेटा फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, +2 स्टेट की अगर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ D2 टू 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे बेटा, बढ़ते जाएंगे। आपके 2 में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे होल्ड रूल के अकॉर्डिंग बेटा, 2, 3 में 3 अनपेयर्ड, 4 में 4 अनपेयर्ड, और 5 में 5 अनपेयर्ड। तो मीन्स D2 से या D1 से D5 तक ही बोल सकते हैं बेटा स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगी उतनी ही डी ओवरलैपिंग होगी। उसे ही बोलते हैं बेटा इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग। दो मेटल्स के आयंस के बीच में बनने वाले बॉन्ड जो किससे बनते हैं बेटा, डी ओवरलैपिंग से। ये आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, ओवरलैप कर लेते हैं। और ओवरलैप आपको अच्छे से पता है बेटा, ओवरलैप किसका रीजन होता है, ओवरलैप की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा, सो स्टेबिलिटी ऑफ आयन ऑल्सो बी
increases. And after D6 to D10, D6 to D10 number of electrons बढ़ेंगे बेटा, मतलब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के साथ में आपका इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग ऑल्सो भी डिक्रीजेस, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो डी डी ओवरलैपिंग भी कम होती जाएगी। वो कब होती है बेटा, जब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो D6 टू D10 फिर से ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, लगातार अनस्टेबिलिटी की साइड में जाएंगे आपके आयंस। तो ये रहता है ऑर्डर इन केस ऑफ 3D सीरीज एंड इन केस ऑफ 4D सीरीज। और यही था क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, जो आप लोगों को राइट डाउन करना है इन एग्जामिनेशंस। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ NCERT एक्सरसाइज। ओके बेटा, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है बेटा, टू व्हाट एक्सटेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, इलस्ट्रेट देयर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो बेटा हम लोगों को वो क्या कंफर्म करना चाह रहा है, हमें स्टेबिलिटी ऑक्साइड करनी हो ट्रांजिशन मेटल्स की इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों स्टेबल हो जाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है? यस बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। बिकॉज हम लोगों को पता है बेटा D0 एंड D5 एंड D10 ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, ये कौन से कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो कोई भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एक्स्ट्रा स्टेबल होना चाहता है, सो कोई भी एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करता है बेटा। सो द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सीरीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लार्ज एक्सटेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन दे अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हो सकता है किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट्स कौन सा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, राइट बेटा। हो सकता है कोई एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होने वाला है बेटा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा। और अगर मैं बात करूँ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 0 इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगा। 3D सीरीज की बात करते हैं तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। स्कैंडियम, मैग्नीज और जिंक, ये 3 एलिमेंट्स हैं। मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ बेटा, तो आर्गन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 3D14S2, 3D14S2। तो ये कोशिश करेगा कि अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, सो दैट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन की, कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए बेटा, ऑर्गन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो जल्दी से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 2 बनते ही इमीडिएटली पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे डी में नंबर इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाता है बेटा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेता है। और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बेटा, स्टेबल होता है। आप लोग पढ़ते आ रहे हो अपनी प्रीवियस क्लास में, क्लास 10th में पढ़ा आपने, इनर्ट गैस स्टेबल्स होती है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके स्कैंडियम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। सिमिलरली मैग्नीज जैसे ही बेटा अपने s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, 3D5। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी आपकी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी एक्स्ट्रा स्टेबल्स होते हैं, तो ये Mn2 पॉजिटिव स्टेट को प्रीफर करता है। आफ्टर दैट Zn2 पॉजिटिव, ये बेटा इन दैट केस कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपने s के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। और लास्ट सेल डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास भी कौन सी स्टेबिलिटी आ जाती है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसके सारे डी ऑर्बिटल्स फुलफिल हो जाते हैं, इसे ही बोलते हैं बेटा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी इनर्ट गैस
कि कंपैरिजन में तो लेस स्टेबल होते हैं, बट इनकी स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। तो बेटा तो ये तीनों एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा? स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और Zn also be show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या डिसाइड कर सकते हैं बेटा? इनकी स्टेबिलिटी इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, और वही हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटम्स। तो उसने ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को बताई है बेटा, और उनमें हम लोगों को कंफर्म कर रहा है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। 3D3, 3D5, 3D8 एंड 3D4। तो बेटा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। 3D3 अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इन ग्राउंड स्टेट उसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? 4s2 भी होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D3 4s2। सेकेंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D5 5s2, सॉरी 4s2 एंड 3D2 4s2, 3D4 4s2। और ये तो पता ही है बेटा, इससे पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन? ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले भी ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इससे पहले जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है बेटा? ऑर्गन। और इट मीन्स इसके पहले हम लोग इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। तो बेटा इन दैट स्टेट ये अपने कौन सा इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होने वाली है बेटा? अगर ये s के इलेक्ट्रॉन्स और d के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा? D0 कॉन्फ़िगरेशन। और D0 कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही होगा तो ये IgC में जाएगा बेटा। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑर्गन के जैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑर्गन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो ये स्टेबल, उस स्टेट में अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फील करेगा। सेकेंड वाला बेटा 3D5 4s2। तो इन दैट केस आइदर ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे बेटा? लूज कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D5 में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आ जाती है बेटा? ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जा रहा है। और फाइनली अगर ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा देन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 3D0। फिर से एक इसका कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा AR का, जो भी क्या होगा? IgC का कॉन्फ़िगरेशन होगा। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। तो इसकी दो स्टेट स्टेबल होगी, +2 एंड +7। +2 में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो हाफ फिल्ड हो जाता है 3D5। सो हर d ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसी भी आयंस में आ जाती है। एंड इन केस ऑफ 3D8 4s2, तो D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, D पार्शियली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिमूव कर दे देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3D8 और ये इसकी स्टेबल स्टेट होगी। बिकॉज ऑफ अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स भी निकालेंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत हम लोगों को होगी। ओके, एंड AR 3D4 4s2 इन दैट स्टेट, इस स्टेट में बेटा हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो ये कौन से स्टेट में आ जाएगा? +3 स्टेट, और 4 रिमूव करेंगे तो +6 स्टेट। +6 स्टेट आपको पता है, +7 तक हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी आयंस को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट बेटा, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। और वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय हाइड्रेशन एनर्जी, जो कंसेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना है। तो +7 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करना है तो वी कैन रिमूव फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पे फर्स्ट वन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टेबल, वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा? कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? वो होगी जी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड वन में 2 and 7, एंड यहाँ पे +2, आफ्टर दैट +3 एंड +6, और आफ्टर दैट आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी वो कौन से वाली होने वाली है बेटा? केस नंबर 4। केस नंबर 4 में कितनी था बेटा? 3D3। लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा था भाई? 3D। तो टोटल 4 एलिमेंट्स हम लोगों के पास में, थर्ड भी हमने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। तो हमने क्या बताया आपको? हम लोग फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद
कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हम लोगों को मिलने वाला है। अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस। वो कौन कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। फिर से बेटा क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने, D0 में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है तो एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेट होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट भी बोल सकते हैं। फिर D5 में हाफ फिल्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड D10, D0, D5 और D10 जो स्टेट होंगी वो एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेट होती है और कोई भी एलिमेंट्स इन स्टेट में एग्जिस्ट करना प्रीफर करता है, इसलिए वो ही इनकी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये प्रीफर करते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज करना प्रीफर करते हैं। और यही था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। So question number 6, name the oxometals anion of the first series of transition metals in which the metal exhibit the oxidation state equal to its group number। वो हम लोगों से डिस्कस कर रहा है अबाउट किसके बारे में बेटा, ऑक्सोमेटल एनायंस। तो पहले समझ लेते हैं ऑक्सोमेटल एनायंस होते क्या। ऑक्सीजन containing metal ions is called oxometal anions। तो ऐसे मेटल एनायंस जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सोमेटल एनायंस। फॉर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 1 नेगेटिव चार्ज के साथ में बेटा। तो बेटा इन केस नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6, CrO4 में ऑक्सीडेशन नंबर +6 एंड MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 7। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इनके ग्रुप नंबर के सिमिलर होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने उठाए, इनके अलावा भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिल सकते हैं ऑक्सोमेटल एनायंस के। इट मीन्स अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 6 ग्रुप से बिलोंग करेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 7 ग्रुप से। तो हमने यहाँ पे लिखा सो दे बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 7। ऑक्सीडेशन नंबर 6 है तो ये इसका क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6 होगा और Mn का ग्रुप नंबर 7 होगा। इसी के साथ हम इतना सा था बस ये क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा आप लोगों के पास में, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। द रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनॉइड आयंस, लेंथेनॉइड आयंस के साइज में जो रेगुलर डिक्रीज, रेगुलरली क्या होता है वो डिक्रीज होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसमें, वो स्मॉल होता जाता है रेगुलरली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलसी बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर का आउटर मोस्ट सेल पे इफेक्टिव चार्ज विल बी इंक्रीजेस, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। और जेड इफेक्टिव भी इसी को बोलते हैं, हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो इसे जेड इफेक्टिव बोलेंगे या हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सीरीज बेटा। ड्यू टू किस वजह से होता है, ड्यू टू द पोवर शिल्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ पेनल्टीमेट सेल कौन से हो जाएंगे बेटा यहाँ पे डी एंड एफ। पेनल्टीमेट सेल होंगे, पेनल्टीमेट सेल अगर ये होंगे बेटा पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल डी एंड एफ होंगे, तो डी एंड एफ फोर्स ऑफ क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, सिल्डर नहीं कर पाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज रेगुलरली डिक्रीज करता जाएगा इन दिस सीरीज। तो यही था कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। अब डिस्कस करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सो
डिस्कस करते हैं बेटा कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एलसी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 बेटा, फर्स्ट क्या होता है? ड्यू टू lengthenide contractions, size of lanthanides elements क्या हो जाता है बेटा? ऑलमोस्ट सेम, साइज विल बी ऑलमोस्ट सेम। अगर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा साइज बेटा, सो these elements shows the common oxidation state +3, number 1 beta. Number 2 consequences, size of 4D and 5D series elements almost similar उनके जो साइज होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे? ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज ऑफ इन बिटवीन कौन आ जाएगा बेटा? f ऑर्बिटल्स, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, और कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भी वो इंक्रीज कर देगा? 14, जिसकी वजह से रेगुलर डिक्रीमेंट ऑफ साइज होएगा और लगभग 4D सीरीज के साइज 5D के इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं बेटा हम लोग, कौन सी सीरीज का? 4D एंड 5D सीरीज। हम लोग लास्ट ग्रुप में चलते हैं। लास्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट? जिरेनियम, कैडमियम एंड मरकरी। तो साइज ऑफ कैडमियम और मरकरी ऑलमोस्ट सिमिलर। लाइक बेटा यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए, अच्छा खासा मार्जिन होगा, नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीजेस, बट इन दैट केस नंबर ऑफ सेल तो यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा, बट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इन दोनों के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे। साइज ऑफ कैडमियम एंड मरकरी ऑलमोस्ट सिमिलर। जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा 3D सीरीज का, उनमें रेगुलर इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। राइट बेटा? तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश करते हैं। आई थिंक एग्जाम में लिखोगे तो इतना सफिशिएंट होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, what are the characteristics of transition elements and why are they are called transition elements? Which of the d block elements may not be regarded as transition elements? बेटा 3 क्वेश्चन साथ साथ उसमें दिया है, 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एक हमने यहाँ पे नोट डाउन करे हैं बेटा, जो आपको भी ध्यान रहने चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स को करेंगे। तो फर्स्ट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। नंबर 2, ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने देखा बेटा इसे कंपाउंड्स में ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और क्यों करता है उसके बारे में भी इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स आर आयंस फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल्स या उसके आयंस कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा। ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड यूज एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की तरह भी इनको हम लोग यूज करते हैं बेटा। ट्रांजिशन मेटल्स complexes are magnetic and colored in nature। ये ट्रांजिशन मेटल के जो कम्प्लेक्सेस होंगे बेटा, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। मीन्स मैग्नेट के रिगार्डिंग, या तो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं ये, या मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं बेटा, और इन फ्यूचर हम लोग पढ़ेंगे क्यों होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। और कलर्ड इन नेचर, कलर्ड होते हैं बेटा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये हम लोग
इन फ्यूचर स्टडी करने वाले हैं, ये हमने पहले से थ्योरी में पढ़ा हुआ है बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स इन बिटवीन वाली प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, सो दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके बेटा, तो विच एलिमेंट्स कैन नॉट, लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन का, ऐसे कौन से एलिमेंट्स डी ब्लॉक्स में है जो डी ब्लॉक्स जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कंसीडर नहीं करेंगे। एज पर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस बेटा, अकॉर्डिंग टू definitions of transition elements, they have partial filled d orbital, partially filled d orbitals, partially filled d orbitals, partially filled d orbitals। तो इनके पास partially filled d orbitals होना चाहिए बेटा, partially filled d orbitals in metallic or in ionic state, but group 12 elements have configuration D10 and S2, so they do not have partially filled d orbitals, इनके पास partially filled d orbitals नहीं होगा बेटा, तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी are not belongs to transition elements। तो जो 3 एलिमेंट्स होंगे बेटा कौन से वाले, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, जो ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करेंगे, इनमें इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन आयनिक स्टेट भी, ये कौन सी आयनिक स्टेट शो करेंगे बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, D10 कॉन्फिगरेशन होगा, तो D10 कॉन्फिगरेशन होगा तो इनके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स नहीं होता, तो हम लोग इनको क्या कंसीडर करते हैं बेटा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हम लोगों की डेफिनेशन के अंडर नहीं आ रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी फिनिश किया। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन। In what way is the electronic configuration of the transition elements different from that of the non-transition element? तो सिंपली हम लोगों से बोल रहा है बेटा कि क्या डिफरेंट होगा कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो हम लोग को ने आंसर कैसे करना है बेटा, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स, मतलब सेकंड लास्ट सेल। कौन से सेल में एंटर करेगा, सेकंड लास्ट सेल को क्या बोलते हैं बेटा, पेनल्टीमेट सेल, और वो भी किसमें, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे बेटा। बट इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस एंड पी ऑर्बिटल्स। जो कौन सा ऑर्बिटल्स होगा हम लोगों का, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और सेल्स। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यही दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। राइट बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला भी, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट बाय द लैंथेनाइड। क्वेश्चन नंबर 10, तो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स विल बी +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करता है बेटा ये, बिकॉज इट loses D and S इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे रहा है बेटा S और D के इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉमनली ये
शो करते हैं जो लैंथेनॉइड से बेटा। बट एलिमेंट्स लाइक सीरियम एक एलिमेंट से बेटा जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मींस +4 ऑक्सीडेशन में से कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा बेटा, एक्सेप्शनल। और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बेटा, F0 कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा, F0 कॉन्फ़िगरेशन। जो X का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा। सिमिलरली ड्यूटेरियम +2 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बिकॉज ऑफ इन दिस स्टेट ये F14 कंडीशन में आ जाएगा जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यूरोपियम shows the +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ आफ्टर दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता। तो यही था रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे दोनों, तो दोनों को हमने एक्सप्लेन करा। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 11, राइट।